हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं समाकलन का परिचय और समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समाकलन है क्या। और ये चैप्टर आपका प्रश्नावली 7.1 से शुरुआत होता है और 7.11 तक ये आपका समाकलन चलता है। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग कहाँ तक करते हैं, प्रश्नावली चैप्टर 9 तक करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये पूरे किताब का आधा कोर्स है ये समाकलन। एक प्रकार से कलन, कलन के अंतर्गत अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये समाकलन और अवकलन दोनों चीज पता होनी चाहिए, तब हम अवकल समीकरण के बारे में जानते हैं। वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। लेकिन इसके पहले हम लोग आइए जानते हैं समाकलन आखिर है क्या। समाकलन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? दो प्रकार का होता है। एक समाकलन होता है आपका अनिश्चित समाकलन। कौन सा? एक होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। एक आपका होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, और निश्चित समाकलन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? निश्चित समाकलन का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी भाग का क्षेत्रफल निकालना हो। जैसे मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग भुजा स्क्वायर लगा देंगे, भुजा का स्क्वायर लगा देंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है तो भी आप फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन अगर यही इसी का हम अगर मान लीजिए किसी भाग का, मान लीजिए कोई इस प्रकार का बना हुआ है, इस प्रकार का एरिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये रहा आपका, हमें यहाँ से लगा के यहाँ तक का निकालना है क्षेत्रफल, यहाँ से लगा के ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो तब हम इस निश्चित समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ से लिमिट ए से लिमिट कहाँ तक है? बी तक। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ से लगा के यहाँ तक हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निश्चित समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अनिश्चित समाकलन का इस्तेमाल कब करते हैं? अनिश्चित समाकलन का इस्तेमाल कब करते हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें। अब समझिए, निश्चित समाकलन हमने जान लिया, अनिश्चित समाकलन का इस्तेमाल कब करेंगे? अनिश्चित समाकलन का इस्तेमाल करते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अवकलन। इसके पहले देखिए, आपकी एक क्लास चलती है अवकलन की, और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं समाकलन का। ठीक है, तो आपने अवकलन पढ़ा है, जिसमें अगर हम मान लीजिए अवकलन d/dx, अगर x स्क्वायर ये है, इसका हम अवकलन करते हो तो ये हो जाता है 2x। ठीक है, लेकिन इसी को ये आपका क्या है? ये आपका अवकलन निकल के आया है, ये अवकलन है। तो अवकलन का हम प्रति अवकलज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन। कहने का मतलब ये है कि जो फलन आया है, ये पहले क्या फलन था, उसको हम जानने के लिए, उसको जानने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है समाकलन। सीधी सी मोटा मोटा ये है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने इसको यहाँ से यहाँ तक करने के लिए अवकलन किया। अवकलन क्या किया है? अवकलन। लेकिन इसी 2x को अगर हम जानना चाह रहे हैं कि पहले क्या फलन था, x स्क्वायर था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? समाकलन। यानी हमें ये जानना है कि पहले क्या फलन था, पहले क्या फलन दिया हुआ था। इस चीज को हमें जानने के लिए, इस जानने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन। ठीक है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो समझिए किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए अगर हमें समाकलन करना है किसका? x स्क्वायर प्लस 3 का, तो जैसे इसका आप लोग अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0,
जो कि आपका अवकलन आया 2x। अब अगर मान लीजिए अवकलन करना d/dx और यहाँ पर आ जाए x² प्लस 5 का, तब भी इसको हम अवकलन करेंगे 2x प्लस 0, यानी ये भी कितना आया 2x। तो एक बच्चा कहेगा कि x² प्लस 3 का अवकलन भी 2x है, x² प्लस 5 का अवकलन भी 2x है। ये कैसे हो गया? ये इस प्रकार हुआ, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होता कि कौन सा मान आ जाए, कौन सा मान आ जाए निश्चित नहीं होगा, लेकिन अवकलन दोनों का सेम निकलेगा। अब समझिए इसका, मान लीजिए हमें करना है क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो जब हम इस 2x का समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, समाकलन। जब इसका हम समाकलन करते हैं ना, तो इसका समाकलन क्या आएगा, तो इसका समाकलन आपका निकल के आएगा x²। इस 2x का नहीं, x², ये 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो निकल के आया तो x², लेकिन ये फलन क्या था, फलन था x² प्लस 3। ठीक है, अब इसको समझिए, जब हम 2x का करेंगे समाकलन करेंगे, क्या समझा जा रहा है, अभी समझते जाइए क्या समझाना चाह रहा है। तो ये हो जाएगा x² और अचर पद आपका क्या था, 5 था, ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 2x का समाकलन x² प्लस 3x हो रहा है, 2x का भी समाकलन x² प्लस 5 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, दोनों की वैल्यू एक नहीं आ रही, अलग अलग कैसे आ रहे हैं, आंसर अलग अलग किस प्रकार से आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी अनिश्चित नहीं है, कोई भी यहाँ पर वैल्यू आ सकती है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अब समझिए मोटा मोटा। अब अगर मान लीजिए किसी का समाकलन करना है, तो यहाँ पर समझिए कि अगर एक आपको समझा देते हैं d/dx, अगर x² प्लस c का आप लोग अवकलन करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 0, तो ये आएगा आपका 2x। लेकिन जैसे ही इसका आप 2x का करेंगे क्या, समाकलन, तो ये आपका बन के आएगा x² प्लस c। कोई भी अचर पद यहाँ पर एक आ जाएगा जो अनिश्चित होगा, कोई भी मान यहाँ पर आ सकता है, उसका अवकलन सेम होगा, समाकलन कोई भी आ जाएगा, इसके जगह पर c की जगह पर कोई भी नंबर, यानी ये c जो है, ये c क्या है, c बिलोंग टू r, रियल नंबर कोई भी आ सकता है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ फार्मूले जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं जो हमारे काम के हैं अभी तक। प्रश्नावली 7.1 से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन आज की क्लास में केवल हम सूत्र का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्रों का डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो हम अवकलन भी लिखेंगे और समाकलन भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे ताकि आप उसमें तुलना करके देख सकें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश दुनिया में। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। अवकलन और समाकलन दोनों के फार्मूले हम लोग लिखेंगे। शुरुआत करते हैं कहाँ से, सबसे पहला फार्मूला आपका अवकलन का है x की पावर n d/dx। इसका अवकलन करते हैं तो आता है nx की पावर n-1। ठीक है, अब यही बात आ जाती है समाकलन की। तो समाकलन में क्या हो जाता है, समाकलन को हम लोग लिखते किस प्रकार से हैं वो समझिए। समाकलन का निशान यूं होता है, ये समाकलन का निशान है। ठीक है, अगर x की पावर n इंटू dx, अब ये dx क्या है, dx है मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना। जैसे यहाँ पर इस dx से पता चल रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस dx से पता चलता है x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1।
1 और प्लस सी एक अचर पद जुड़ता है जो अनिश्चित होता है, कोई भी हो सकता है, जैसे हमने अभी समझा। ठीक है, उसके बाद ये आपके इधर समाकलन के हैं, ये समाकलन के सूत्र लिखे जा रहे हैं, ये समाकलन है। दूसरा फार्मूला हो जाता है आपका d/dx e की पावर x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। इसी प्रकार से अगर इसमें हम समाकलन की चर्चा करें e की पावर x dx की, तो e की पावर x का e की पावर x प्लस c हो जाता है। ठीक है, तीसरा फार्मूला हो जाएगा आपका d/dx a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e बेस पर a। इसी प्रकार से a की पावर x dx का क्या होता है समाकलन a की पावर x बटे log e बेस पर a प्लस c। उसके बाद चौथा फार्मूला हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर कोई अचर पद आता है। क्या आता है? कोई अचर पद आता है, उसका अवकलन करते तो 0 हो जाता है। लेकिन यही अगर समाकलन में अचर पद आता है और उसका x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो ये अचर पद आपका एज इट इज लिखा रहेगा, बस इसके साथ में dx है तो x आ जाएगा प्लस c जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा फार्मूला आपका हो जाता है, त्रिकोणमितीय फलन हो जाते हैं साइन x। साइन x का हो जाता है क्या? कास x। और कास x का अगर हम लोग समाकलन करें कास x dx, तो साइन x का कास x होगा, कास x का साइन x हो जाएगा, विपरीत आ जाएगा। तो कास x का हो जाएगा साइन x प्लस c। और 6 नंबर है d/dx। कास x का अगर हम अवकलन करेंगे तो कास x का हो जाता है माइनस का साइन x, जो कि समाकलन का आपका क्या होगा? समाकलन का हो जाएगा साइन x का अवकलन करेंगे, माइनस साइन x का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो ये आएगा कास x प्लस c। अब इसको हम याद कैसे करते हैं समझिए, इस माइनस को हम इधर लगाते हैं, जो कि हो जाता है साइन x dx बराबर माइनस का कास x माइनस का c। अब आप कहेंगे माइनस का c कैसे हो गया? देखिए माइनस का c यहाँ इधर से माइनस उधर लगाया तो हो गया, लेकिन इसको हम याद करने कैसे याद करते हैं, ये हो जाता है साइन x dx बराबर माइनस का कास x प्लस सी। अब ये कह देंगे प्लस सी कैसे आया? तो ये समझिए, चाहे प्लस सी कीजिए चाहे माइनस सी कीजिए, वो ओवरऑल है कोई अचर पद ही सी। समझ गया कि नहीं? तो माइनस सी की जगह पर हमने प्लस सी कर दिया। आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सातवां नंबर आता है tan x का। tan x, तो tan x का समाकलन होता है sec स्क्वायर x, सॉरी अवकलन होता है। ठीक है, तो sec स्क्वायर का अगर हम sec स्क्वायर x इंटू dx का अगर हम अवकलन करना चाहें तो वो हो जाएगा tan x प्लस c। उसके बाद आठवां नंबर आता है आपका d/dx काट x का। काट x का अवकलन करेंगे तो माइनस का कासेक स्क्वायर x। और जब कासेक स्क्वायर x का हम लोग समाकलन करेंगे, कासेक स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो माइनस का काट x प्लस c आएगा। फिर आप कहेंगे माइनस कैसे आया? तो जैसे हमने इसमें किया ना माइनस, सेम टू सेम वैसे इसमें करेंगे तो आ जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं, और वैसे इधर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए, 8
फार्मूले, उसके बाद हम लोग आगे के फार्मूले की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे। फार्मूले आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपको ये चैप्टर पूरी तरह से आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अभी नहीं याद करेंगे फिर कभी याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार फार्मूले चैप्टर छूट जाता है तो जल्दी याद करने का मौका मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, और आगे के फार्मूलों को ही हम लोग चर्चा करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, जो मेन फार्मूले वो यहीं पर हम करवा दे रहे हैं, और जो बचे हुए फार्मूले होंगे जैसे ही चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर वाइज हम लोग लिखते चलेंगे। तो काट एक्स तक हमने कर लिया था, अब हम करेंगे डी अपान डी एक्स, किसका करेंगे, सेक एक्स का। सेक एक्स का जब अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यही हम अगर समाकलन करते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, जो था पहले आ जाता है। उसके बाद डी अपान डी एक्स कासेक एक्स का समाकलन अवकलन करते हैं। कासेक एक्स का अवकलन जब करते हैं तो माइनस का आता है कासेक एक्स इंटू काट एक्स। इसी प्रकार से जब हम कासेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन करते हैं तो इस माइनस को हम इधर लगा देते हैं, बस इतना ही करते हैं, इतना ही याद रखें। ठीक है, माइनस का कासेक एक्स प्लस सी। अब इनवर्स वाले में आ जाते हैं। इनवर्स मतलब जैसे मान लीजिए आप अवकलन करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। और यही हम चर्चा करते हैं समाकलन में कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, जो पहले सम अवकलन था वो आ जाएगा, वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद यही बात आ जाती है कास इनवर्स एक्स की, तो ये होता है माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग समाकलन करते हैं माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हो जाता है कास इनवर्स एक्स प्लस सी। और उसके बाद आगे डी अपान डी एक्स, ये नंबर 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, और ये नंबर 13 है। यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स एक्स का अवकलन करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हम समाकलन करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और 14 नंबर आपका होगा डी अपान डी एक्स काट इनवर्स एक्स। काट इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन करें यदि माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा काट एक्स, काट इनवर्स एक्स प्लस सी का। इसी प्रकार से 15 नंबर है आपका डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का जब अवकलन करते हैं तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और इसी का हम लोग जब समाकलन करते हैं 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का, तो ये वही फलन आ जाता है, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सी क्या है हमने पहले ही बता दिया, सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और 16 नंबर हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स कासेक इनवर्स एक्स। इसका तो माइनस का
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका हो जाता है कासेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन कास टैन काट सेक कासेक, टोटल आपके समाकलन के फार्मूले हो चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, अगर कोई छूटते हैं तो उनको भी हम लोग क्या कर देते हैं, करवा देते हैं। ठीक है, हाँ वैसे हाँ एक फार्मूला आपका रह जाता है। एक फार्मूला आपका कौन सा है, वो है log x का। कौन सा, log x का, तो वो भी समझ लीजिए। 17 नंबर, जैसे आप अवकलन करते हैं log x का तो ये हो जाता है 1/x, लेकिन वही अगर हम समाकलन करें 1/x dx का तो वो हो जाता है log x प्लस सी। ठीक है, ये रहे आपके फार्मूले जो आपके लिए अभी काम में आने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम आगे कई प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे, खंडशः समाकलन है, ठीक है, और भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले समाकलन है। सारे समाकलनों की हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और हमने ये समाकलन इसलिए शुरुआत की है फर्स्ट खत्म होने से पहले, ताकि उधर आपका अवकलन के अनुप्रयोग चलते रहें, इधर समाकलन चलते रहें। ठीक है, उधर अवकलन के अनुप्रयोग खत्म होंगे, इधर आपके समाकलन खत्म हो जाएगा और आगे हम लोग चर्चा करने लगेंगे समाकलन के अनुप्रयोग के। ठीक है, क्योंकि समय आपका कम है, दिसंबर तक में आपका कोर्स कंप्लीट करके देना है। ठीक है, इस वजह से हमने आपके लिए समाकलन शुरुआत की है। और आप लोगों के लिए एक जानकारी ये देनी थी, जानकारी ये थी कि हम राजीव प्रकाशन का ये क्वेश्चन बैंक के जितने टॉप क्वेश्चन होंगे उस सारे के सारे क्वेश्चनों की हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, टॉप 10 के नाम से टॉप 10 टाइप जितने भी मतलब जितने भी उस क्लास में टॉप क्वेश्चन होंगे उतने ही हम लोग क्लासें लेते रहेंगे प्रॉपर, और आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, राजीव प्रकाशन और विद्या प्रकाशन अवतार ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है, जिनसे एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाते हैं 100%। ठीक है, अगर आप लोग अपने आप सॉल्व करते तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारी क्लास आप रोज लीजिए, हम आपको इसके जितने भी टॉप क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।